हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11C का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 11C का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ, वो भी फुल्ली बेसिक से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद असलम परचेज्ड ए हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 1,25,000 एंड परिषद चार्जेज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द असलम आफ्टर ईयर एंड अ हाफ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिख रहा है कि मोहम्मद असलम जो है वो खरीदा है एक घर जिसका कि दाम कितना है 1,25,000, और फिर उसको इंटरेस्ट लग रहा है 12% का, ठीक है। और ये जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1.5 ईयर के बाद आपको बताना है कि उसको कितना इंटरेस्ट जो है उसका देना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। तो मोहम्मद असलम परचेज्ड हाउस हम लिखेंगे मोहम्मद असलम, एक मिनट। तो मोहम्मद असलम जो है लिखेंगे परचेज्ड हाउस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसका कि दाम कितना दिया हुआ है ₹1,25,000, ठीक है। और फिर है उसको 12% का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कितना मिला था इंटरेस्ट, ये आपका हो जाएगा रेट जो कि है 12%, ठीक है। और आपका टाइम दिया जा रहा है पे करने के लिए, कितना है, तो ये आपका है 1 ईयर एंड अ हाफ, ठीक है। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स, ठीक है। इतना तक तो समझ गए होंगे। और हमको इसमें क्या करना है कि हाफ ईयरली में निकालना है। तो आपको हाफ ईयरली का तो फॉर्मूला पता ही होगा ना। तो हाफ ईयरली के फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, P1 + R/, देखिए 200 हो जाएगा, टू दी पावर 2n। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये हाफ ईयरली कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप इसको याद कर लिए होंगे हैबिस। और ये देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको हम पुट करेंगे जो भी वैल्यू है, 1 प्लस रेट है 12% ना, 12/200 टू दी पावर 2n। n की जगह पे क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम आगे बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 125,000 इंटू, और इस चीज़ को हम क्या 212/200 लिख सकते हैं क्या, 212/200। इस पे पावर कितना आ जाएगा 3 का, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसके आगे करेंगे 125,000 लिख के इस चीज़ को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स हमें लिखना है। तो हम इसको लिख देते हैं 212/200 इंटू 212/200 इंटू 212/200, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और हम इसको 5 के टेबल में देखते हैं, 5 2 × 10, 5 5 × 25, और ये हो जाएगा आपका 5 4 × 20, ठीक है। अब हम इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 2 1 × 2, 2 6 × 12, ठीक। इसको भी करते हैं 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, ठीक है। और फिर इस चीज़ को एक बार और इससे कर देते हैं, 2 5 × 10, 2 3 × 6, इसको भी
2 से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 106। फिर से इसको करेंगे 250 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये दोनों 50 53 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलिए 25 2 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, और 2 106 को फिर से 53 लिख सकते हैं। तो हमारा इनफैक्ट कितना आ रहा है, 53 इंटू 53 इंटू 53, ये आया। अब इस चीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आपका क्या निकलेगा, अमाउंट जो है वो निकल जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 148,877। ठीक है, तो ये आपका जो है अमाउंट निकल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको बताना है इंटरेस्ट जो कि असलम को देना है 1 साल और आधे के बाद। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ अमाउंट कितना है, 1,48,877 को 1,25,000 ना, के साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कि है 23,877। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि असलम को पे करना होगा 1 साल और आधे के बाद वो निकल गया है। तो हम इसको लिख देंगे, थस असलम had to pay an interest of रुपीज़ कितना, 23,877। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शीला डिपॉजिटेड ₹20,000 इन ए बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। If the rate of interest paid by the bank is 6% per annum, what amount will she get in 1 year? इसमें बोल रहा है कि शीला जो है वो भी 20,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दी है, जिसका कि इंटरेस्ट उसको 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको 1 साल के बाद कितना अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम निकाल के देखते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शीला डिपॉजिटेड मनी, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल कह सकते हैं, जो कि रुपीज़ है 20,000। ठीक है, एंड इस पर रेट कितना लगा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ये क्या है आपका रेट हो जाएगा, वो है 6% पर एनम के हिसाब से, और आपका टाइम दिया हुआ है कितना का, तो 1 ईयर के बाद का आपको बताना है, जब इसके ये हाफ ईयरली चार्ज होगा तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन कंपाउंडेड, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, इसलिए हम वो फार्मूला लिखेंगे हाफ ईयरली। क्या फार्मूला था अमाउंट का, P 1 + R/100, 100 नहीं सॉरी 200 टू दी पावर 2n। ठीक है, तो इसी फार्मूला से हम आगे बनाने का कोशिश करेंगे। हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, लिख लेंगे 1 + R/100, रेट है हमारा 6, 200 2n, n की जगह कितना है 2 है, मीन्स 2 × 1 कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 206
बाय 200 से, और इस पर पावर कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 ही होता है ना, मीन्स हमें इस चीज़ को 2 बार लिखना है। और इसके बाद हम 20,000 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 206/200 इंटू 206/200। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से 40 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 40 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिंपली हमारे यहाँ 2 बचा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 जो है, इससे हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, क्या बचा, 206 और 103 बचा है ना। तो हम यहाँ पे 206 और 103 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अमाउंट जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा 21,218 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट निकल गया। और हमारा क्वेश्चन में भी तो क्या है, अमाउंट ही निकालने कहा गया था, इंटरेस्ट तो निकालने कहा गया था नहीं, है ना। देखिए, व्हाट अमाउंट विल सी हैड टू गेट इन 1 ईयर, तो अमाउंट हमने निकाल दिया है। तो इसीलिए अमाउंट हम लिख देंगे, अमाउंट शी विल गेट इन 1 ईयर इज ₹21,218, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 है, नीरज लैंड इतना फॉर 2 ईयर्स। तो जिसमें बोल रहा है कि नीरज जो है 65,536 रुपीज़ जो है वो 2 साल के लिए 12.5% पर एनम पे दिया, ठीक है। तो आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मीन्स इसका जो भी अमाउंट होगा वो निकालना है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये तो आपका कम, जब हम इसको एनुअली निकालें तो जो भी अमाउंट आएगा वो तो ठीक है, लेकिन हमको इसका हाफ ईयरली भी अमाउंट निकालना है, ठीक है। और दोनों को आपको बताना है कि वो कितना ज़्यादा कमा सकता था अगर वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाता तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा जो भी एनुअली, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, और उसके बाद हम हाफ ईयरली पे भी निकालेंगे, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। जब हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो इसके लिए हमारा क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन। हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 65,536 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का, ठीक है। और रेट दिया हुआ है 12.5% का, मीन्स हम इस चीज़ को बोल सकते हैं 25/2%, ठीक है। तो जब इसको हम कंपाउंड एनुअली करेंगे तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, कि AP1 + R/100 होता था, और हाफ ईयरली करते थे तो यहाँ 200 हो जाता था, और यहाँ पे n होगा। ये कब होगा, जब हम इसको कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला पे बना के देखते हैं, 65,536 1 प्लस रेट कितना है 25/2, मीन्स 25/200 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 100 है, 2 × 100 200, टाइम आपका 2 ईयर्स है तो 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 65,536 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 200, 25/200, और ये इसके ऊपर पावर 2 है, मीन्स इस चीज़ को हमें 2 बार लिखना है, 225/200। यहाँ तक आई विश कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं 25 के टेबल में, 8 बार में 200 आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप से ये 9
ये 8 डिवाइड करके देखते हैं ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाता है। एट 8 या 64 हो जाएगा 15। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 हो गया, कैंसिल आउट। अब इससे देखते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया है 1024 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या अमाउंट निकल जाएगा ना। तो 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से तो हमारा अमाउंट जो है वो निकल जाएगा 82,944। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकल गया। कब का? जब इसको कम एनुअली बनाएंगे। ठीक है, और अब हम फिर से चेक करेंगे हाफ ईयरली पे क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? अमाउंट इक्वल्स P1 प्लस R बाई 200 टू दी पावर 2n। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 65,536 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस R बाई 100 ना। R हमारा दिया हुआ है 25/2 ना, 25/ये 400 हो जाएगा टू दी पावर 2n मीन्स 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 65,536 को मल्टीप्लाई करेंगे 425/400 से, है ना। इस पे पावर कितना हो जाएगा? 4। तो इस चीज़ को हम डिवाइड करें तो 25 के टेबल में 16 बार में 400 आता है, 17 बार में 425 आ जाता है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 65,536 मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16 इंटू 17/16। और इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 83,521। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, 83,521 जो कि आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हमारा दोनों का अमाउंट जो है वो निकल चुका है, ये देखिए अमाउंट एनुअली का है ये, और ये हाफ ईयरली का है। ठीक है, तो इसीलिए हम अब लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली है उसका मीन्स ये वाला 83,521 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 82,944 के साथ, मीन्स इस के साथ। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा वो होगा ₹577। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ़ द इंटरेस्ट वेयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ₹577 कुड बी अर्नड इफ़ द इंटरेस्ट वेयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो आपको लिखने का मन है इस चीज़ को भी लिख सकते हैं ₹577 was earned। ठीक है, if interest
were compounded हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लिया, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं बहुत ही अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आपको भी अगर कुछ सजेशन देना होगा तो आप दे सकते हैं, मैं उस वे में भी बनाने का ट्राई करूँगा। या आपके पास वैसा कुछ क्वेश्चन होगा कि जिसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन डिपॉजिटेड 32,000 इन अ बैंक। सुदर्शन जो है एक बैंक में 32,000 जमा करता है। ठीक है, वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली, और जो वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली मिलता है। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम, और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तो आपको बताना है कि 6 मंथ के बाद जो है वो कितना अमाउंट जो है उसको मिलेगा। ठीक है, तो सुदर्शन जो है वो डिपॉजिट किया था इतना ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वही होगा सुदर्शन डिपॉजिटेड, ये होगा हमारा प्रिंसिपल। कितना डिपॉजिट किया था? 32,000 इन ए बैंक। जहाँ पे इंटरेस्ट जो वो लगा है, इंटरेस्ट मीन्स आर, वो आपका है 5% पर है। ध्यान रखना ये क्वार्टरली पे है। अभी तक हमने क्या बनाया था, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, अब क्वार्टरली है तो क्वार्टरली का फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है, तो वो ध्यान में रखना आपको। और टाइम क्या है, टी में है, 6 मंथ है। ठीक है, 6 मंथ को चेंज करने के लिए ईयर में क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे ना, 6 2 12 मीन्स 1/2 ईयर इसको लिख सकते हैं। इस टाइप से हमने फ्रैक्शनल टर्म में कर दिया ताकि हम इसको उसी वे में बना पाए। इसको हमको क्या करना है, क्वार्टरली पे ना, व्हेन क्वार्टरली कंपाउंडेड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स P 1 + R/400 टू द पावर 4n। ठीक, n की जगह जो भी वैल्यू है वो रखेंगे हम। प्रिंसिपल क्या है हमारा 32,000, यहाँ लिख देंगे 32,000, 1 + R/100, रेट है 5%, तो 5/400, 4n, n कितना है 1/2, 1/2 लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर कितना आ गया पावर 2, मीन्स ये 32,000, और इस चीज़ को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400, 5/400। कितने बार लिखना है, 2 बार, तो ये लीजिए हमने 2 बार लिख दिया, 400 5/400। ठीक, अब हम आगे इस चीज़ को तो सॉल्व करके रिड्यूसर टर्म में लिख ही सकते हैं, तो 5 के टेबल से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 80 81। ठीक है, तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 8 को करके देखते हैं, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, क्या बचा 5 81 81, क्या बचा 5 × 81 × 81, और इस चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है अमाउंट निकल जाएगा। तो हमारा निकल जाएगा 32,805। ठीक है, तो ये जो है हमारा अमाउंट निकल गया है। तो हम लिख सकते हैं व्हाट अमाउंट, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। तो अमाउंट हम लिख देंगे, इसीलिए अमाउंट सी विल रिसीव
आफ्टर 6 month इज रुपीज़ कितना 32,805 रुपीज़ है ना। तो हो गया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारा क्वेश्चन है अरुण टू के लोन ऑन ₹3,90,625 फ्रॉम कुबेर फाइनेंस। अरुण जो है एक लोन लिया है 3,90,625 रुपीज़ का, ठीक है। तो उस पर जो कंपनी है वो 16% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है जो कि क्वार्टरली अमाउंट कंपाउंडेड है। तो आपको बताना है कि 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा अपना कर्जा चुकाने के लिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं गिवन क्या है अरुण टू के लोन, ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। अरुण टुक अ लोन ऑफ हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है 3,90,625 रुपीज़ है ना। तो कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, कंपनी चार्जेस रेट मीन्स ये आपका आर है कितना है 16% का रेट है। तो आपको बताना है कि 1 साल के बाद कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। मीन्स टाइम दिया हुआ है आपका 1 ईयर, ठीक है। और क्वार्टरली है तो जब भी क्वार्टरली के लिए हो तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है अमाउंट इक्वल्स P1 + R/400 टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अब हमारा प्रिंसिपल जो है वो लिख देंगे 3,90,625 1 + R/400। R कितना है 16 है मीन 16/400 हम लिखेंगे। 4n मीन्स इंटू 1 4 ही होगा ना, 4 ही होगा। तो इस टाइप से 3,90,625 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 416 आ जाएगा बाय 400। इसको हमें 4 टाइम्स लिखना है ना। तो अभी लिख लेते हैं 460 बाय 400 फिर से 416 बाय 400 416 बाय 400, ठीक है। और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 104/100, ये भी वैसा ही। ठीक है, तो नीचे 100 है ना, तो इसको तो हम 1.04 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा 3,90,625 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 इंटू 1.04, ठीक है। और इस चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा अमाउंट जो है वो निकल जाएगा जो कि आपका होगा 4,56,976, ठीक है। तो इस टाइप से हमें अमाउंट निकल लिया। तो इसलिए टोटल हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट सी हैव टू पे टू discharge her debt of ₹4,56,976, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये एक्सरसाइज 11C का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी बेसिक से बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो भी डाउट हो वो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।